एक शहर के एक छोटी सी बस्ती में राधा अपनी माँ सरिता के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद राधा की माँ ने राधा को पिता की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। घर की सारी जिम्मेदारी सरिता ने बखूबी निभाई। राधा की पढ़ाई और घर का खर्चा चलाने के लिए सरिता गली गली जाकर सब्जियां बेचा करती थी। सब्जियां बेचकर जो पैसे मिलते थे उन्हीं से उनके घर का गुजारा चल पाता था। सरिता पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो अपनी बेटी राधा को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती थी। इसीलिए सरिता ने राधा का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन सरिता सब्जियां बेचकर घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी से सरिता का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब राधा पूरी तरह से अकेले हो गई। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए। अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर राधा जब स्कूल गई तो प्रिंसिपल ने बोला, तुमने 2 महीने से स्कूल की फीस जमा नहीं की। जल्दी से फीस जमा करो, नहीं तो स्कूल से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। मैम, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। प्लीज मैम, आप मुझे स्कूल से मत निकालिए। मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लो। हमारे स्कूल के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। अगर तुम्हारे पास फीस जमा करने के पैसे नहीं है तो तुम स्कूल नहीं आ सकती हो। अरे मैम, इसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये स्कूल की फीस कैसे भरेगी बेचारी। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे। वो सब देखकर राधा रोते हुए घर वापस आ गई। उसके अगले ही दिन उसके घर की मकान मालकिन आ गई और बोली, सुन राधा, जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। तुमने पिछले 2 महीनों से मेरा किराया नहीं दिया है। अब मैं तुझे अपने घर में रहने नहीं दूंगी। आंटी, आप तो सब जानती है ना, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जब कमाऊंगी तब मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी। मुझे घर से मत निकालिए प्लीज आंटी। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अगर आपने भी मुझे निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। प्लीज मुझे अपने घर से मत निकालिए। तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? मुझे इतने सारे पैसे कहाँ से लाकर देगी? और तेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, इसलिए जल्दी से मेरा घर खाली कर दे और किसी अनाथ आश्रम में जाकर रह ले। मकान मालकिन ने राधा की कोई बात नहीं सुनी और उसे अपने घर से निकाल दिया। अब राधा के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वो दुखी होकर एक पार्क में चली गई और वहां बैठकर रोने लगी। इसी तरह 2 दिन निकल गए। राधा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। हाँ, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत तेज भूख लगी। अब मैं क्या करूं? माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? राधा परेशान होकर खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। तभी उसे सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट दिखा। उसने देखा कि वहाँ कुछ लोग खाना खा रहे थे। वो उनके पास गई और बोली, सुनिए, मुझे कुछ खाना दे दीजिए। मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। प्लीज आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। क्या कहा तुमने? तुम्हें खाना चाहिए? जी हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? तभी उनमें से एक लड़की बोली, ठीक है, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे, लेकिन पहले तुम मुझे नाच कर दिखाओ। थोड़ा मनोरंजन करो हमारा। हम वैसे भी बहुत बोर हो रहे थे। अगर तुमने हमें खुश किया तो हम तुम्हें खाना जरूर खिलाएंगे। बेचारी राधा, मजबूरी में उसे सबके सामने नाचना पड़ा। तभी एक लड़की ने उठकर राधा को जोर से धक्का दिया, जिससे राधा जमीन पर गिर गई। वहां बैठे सारे लोग ये देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक लड़का बोला, अरे तुझे तो नाचना भी नहीं आता। तू जा यहाँ से, तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। हम तेरा डांस देखकर बोर हो गए। तूने हमें खुश नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। अरे रुको, बेचारी भूखी है, अब इसे कुछ खाने को दे देते हैं।
तभी वो लड़का राधा के आगे एक रोटी फेंकते हुए कहता है, ये ले रोटी, इसे खा ले। एक रोटी बहुत है तेरे लिए, इसी में तेरा पेट भर जाएगा। अपनी इतनी बेइज्जती देखकर राधा वहां से रोते हुए चली जाती है। थोड़ी ही दूर जाने पर रास्ते में उसे उसके चाचा मिलते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधा अपने चाचा को सारी बातें बताती है। तुम्हारी बातें सुनकर बेटा मुझे बहुत दुख हुआ कि भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे ये खबर पता ही नहीं चला, लेकिन तुम हमारे घर क्यों नहीं आई? खैर ये सब छोड़ो, अब तुम मेरे साथ चलो, अब तुम हमारे घर ही रहोगी। जब चाचा जी राधा को लेकर घर पहुंचे, तब गुस्से से राधा की चाची बोलती है, क्यों जी, हमारा घर कोई अनाथ आश्रम है जो इसे उठाकर ले आए? इसे ले जाकर किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ ना, यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इसके अपने हैं। अगर इस समय हम इसके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मैं इसे बिल्कुल भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। इसे चुपचाप से बोलो यहाँ से चली जाए, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। या तो इस घर में ये रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर राकेश बहुत दुखी हो गया, पर कुछ बोल नहीं पाया। राधा ये सब सुनकर चुपचाप वहां से चली गई और चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई मुझे खाना दो, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने को दो भगवान, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी वहां से रानी परी गुजर रही थी। वो राधा के चिल्लाने की आवाज सुनकर सोचने लगी, अरे इतने घने जंगल में कौन रो रहा है? लगता है कोई परेशानी में है, मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। इतना सोचकर रानी परी राधा के पास गई और बोली, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी। पर तुम रो क्यों रही हो? अपनी परेशानी तो बताओ मुझे। मेरा कोई घर नहीं है, मेरे माता पिता मर चुके हैं। दरअसल मैं कई दिनों से खाना नहीं खाई हूँ, मुझे खाना चाहिए, मैं बहुत भूखी हूँ। जिससे भी मैंने खाना मांगा सबने मेरा मजाक उड़ाया, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। राधा की बात सुनकर परी की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, पहले तुम रोना बंद करो और ये खाना खा लो। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी से बहुत सारे व्यंजन प्रकट कर दिए। फिर राधा ने पेट भरकर खाना खाया और खाना खाकर राधा ने परी को धन्यवाद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी। मैं जहाँ कहीं भी गई मदद मांगने, सबने मुझे डांट कर वहां से भगा दिया, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर परी राधा को सूरजमुखी का फूल देती है। ये लो राधा, जादुई सूरजमुखी का फूल, इसे तुम कहीं खुले जगह पे रख देना, उसके बाद तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इतना कहकर रानी परी वहां से गायब हो गई। राधा सूरजमुखी के फूल को लेकर खुले स्थान पे रख देती है। थोड़ी देर में वहां एक सूरजमुखी का घर प्रकट हो जाता है। उसे देखकर राधा खुशी से नाचने लगती है। उसने जैसे ही उस घर के अंदर प्रवेश किया तो वो चौंक गई, क्योंकि उस घर के अंदर बहुत सारे धन दौलत थे और जरूरत के सारी चीजें मौजूद थे। राधा ये सब देखकर बहुत खुश होती है और अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी से बिताती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।